नमस्कार। 61 वर्षीय व्यक्ति है जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की स्थितियाँ आपकी उंगलियों पर, आपके पर्वतों पर, आपकी रेखाओं में यहाँ से बनती दिखाई पड़ती हैं, उन सबको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली छोटी पहुँच गई है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक, यानी सही समय पे बुद्धि की सही सोच रही, निर्णय लेने की शक्ति भी अच्छी रही, याददाश्त भी अच्छी रहती है। ये इसका गुण होता है, बुढ़ापे तक भी याददाश्त अच्छी। अगर मैं वर्तमान की स्थिति पर देखता हूँ, कहीं ना कहीं छोटी सी एक माइनर रेखा आपके प्रथम पर्व पर है, यानी कि कुछ ना कुछ मानसिक चिंता के आप वर्तमान में शिकार हैं। यहाँ पर सेकंड रेखा की अगर बात करता हूँ तो ये सेकंड पर्वत पर जब इस प्रकार से रेखाएं हो जाएं तो भाषा शैली पर भी नियंत्रण नहीं रहता। बात बात में झुंझलाहट और बात बात में क्रोध व्यक्ति को आता है। पर्वत आपका यहाँ पर अगर मैं बुध देखता हूँ तीसरा, तो मुझे उस पर लगता है कि शायद माइनस रेखा यहाँ लास्ट के अंदर है, यानी वर्तमान में धन के लिए संघर्ष है और पीछे की तरफ भी कुछ माइनस रेखा दिखाई देती है। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व आपका यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यदि कोई माइनस रेखा है तो वो आपको आँखों का रोग देगी या आपको बीपी का रोग देगी। आपके हाथ की जो रेखा है उसके अंदर मुझे कोई रेखा दिखाई नहीं दी, लेकिन यदि कोई माइनस रेखा है तो वो आपको बीपी का या आँखों से संबंधित रोगों का सामना कराएगी। सेकंड पर्वत की यदि स्थिति को देता हूँ तो किसी प्रकार से राज्य सरकार का यहाँ पर लाभ आपको वर्तमान में प्राप्त नहीं है। तीसरे पर्व में शनि और सूर्य की उंगली आपस में मिली हुई है, यानी व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा भाव रखता है और सेवा करता भी है। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। बहुत टर्न ले गई, बहुत मुड़ गई। जब जब शनि की ढैया और शनि की 7.5 आपके जीवन में आएगी, आपको रोगों का सामना होगा। आपको साथ ही साथ धन से संबंधित समस्याओं का, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसमें शनि का रोल अपने आप में अच्छा दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत की जो रेखाएं हैं, अगर मैं उसको देखता हूँ तो अभी ऐसा तो नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर जब तक खड़ी रेखाएं नहीं होती तो व्यक्ति के पास धन का आगमन सामान्य ही होता है। हो सकता है कर्ज का भी शिकार हो। तीसरा पर्व, उस पर माइनस रेखाएं जरूर दिखाई देती हैं, यानी परिवार के लिए, परिवार को चलाने के लिए संघर्ष वर्तमान में जारी है। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो कोई ऐसी रेखा नहीं है जो आपको शरीर के अंदर शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर से संबंधित रोगों के नुकसान कर रही है, यानी मेडिसिन जो भी है वो सही दी जा रही है और उसके कारण वो रोग इस तरह का नहीं बढ़ेगा। सेकंड पर्वत की स्थिति को यदि देखता हूँ तो पारिवारिक स्थिति यानी पत्नी के सुख सहयोग की बात करें तो वह है यहाँ पर सामान्य है। और तीसरे पर्व पर राहु रेखाएं, यानी संतान से संबंधित थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है, लेकिन संतान का सहयोग है। आइए बात करते हैं आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका यहाँ पर अंगूठे का प्रथम पर्व। यहाँ पर यदि देखता हूँ तो कुछ माइनस रेखा दिखाई दी, यानी कुल मिलाकर संसाधनों के लिए संघर्ष। सेकंड पर्वत पर आड़ी तिरछी रेखाएं दी, यानी कुल मिला के चिंताएँ। और थर्ड पर्वत पर क्रॉस से संबंधित रेखाएं, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर संसाधनों के लिए संघर्ष शुरू हो चुका है। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। एक आड़ी रेखा ने आपकी यहाँ पर अगर देखो तो काट करके इस प्रकार का चिन्ह बनाया है कि वो एक तरह से आपकी विवाह रेखा के बीच में से काट करके गई है। इसका मतलब कोई विवाह से संबंधित समस्या की बात नहीं है, परंतु पर्वत की स्थिति बहुत खराब है। पर्वत
जहाँ पर दबा हुआ है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, ऊँचा है, नीचा है, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की रेखाएं बिखर करके रह गई हैं। यानी ये अपने आप में संकेत हो गया कि आपके पास धन से संबंधित संघर्ष शुरू हो गया, इसको ऐसा कह सकते हैं वर्तमान। यहाँ पर बात करता हूँ आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य के पर्व की स्थिति में जहाँ पर शुरुआती जीवन में ट्रेंगिल बिना, लेकिन बाद में रेखा यानी राज्य सरकार से संबंधित लाभ के लिए नहीं गई, और एक राहु पर्वत से निकली हुई रेखा ने यहाँ सूर्य पर्वत को भी काटा और बुध पर्वत को भी काटा। यानी आपके जीवन में जो राहु पर्वत से रेखा निकली है, जो सूर्य पर्वत को काटती हुई जा रही है, जो बुध पर्वत तक पहुंच रही है, यानी कि आपको अपने जीवन में यहाँ एक तरह से सम्मान की लड़ाई लड़ने का चल रहा है, और अचानक से किसी झटका लग सकता है, कोई धन का नुकसान भी हो सकता है। इस तरह के संकेत वर्तमान में इस राहु पर्वत से निकली रेखा ने बताया। भाग्य पर्वत की स्थिति को यदि देखता हूँ तो इसमें भी यदि देखता हूँ तो कोई बहुत मजबूत रेखा नहीं है। भले ही आड़ी तिरछी रेखा एक चली गई है यहाँ शनि पर्व से बृहस्पति को, जो आपको दूर स्थान से संबंध जुड़ा देगी। भाग्य की बात भी करता हूँ तो सामान्य रूप से कोई खान पान की ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी यहाँ धन संबंधी समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं। बृहस्पति का पर्व की अगर बात करते हैं तो बृहस्पति का पर्व यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बहुत बढ़िया त्रिभुज नहीं बना रहा, कोई एक्स का चिन्ह नहीं है, कोई चतुर्भुज का चिन्ह नहीं है, सामान्य बृहस्पति है, सामान्य सुख पत्नी का, बच्चों का और संसाधनों का। हृदय रेखा की जो वर्तमान की स्थिति में अगर देखता हूँ तो उसमें दीप भी पड़े हुए हैं, नीचे गिरने वाली रेखाएं भी हैं, आड़ी तिरछी रेखा भी है, और हृदय रेखा जब जाकर के संबंध बना देती है बृहस्पति पर्व से, तो धन से संबंधित समस्याएं और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं और यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद एक और अन्य रेखा के बारे में, पर्वत के बारे में, और वह है आपका निम्न मंगल पर्व, कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व। और ये जो रेखा यहाँ पर हैं इसमें आपके कर्म की गति का पता लगता है। यानी कुल मिलाकर व्यक्ति ने पिछले समय में, क्योंकि ये युवावस्था की रेखाएं हैं, 61 वर्ष में तो रेखाओं को अलग पढ़ना पड़ेगा। यानी आप अपने जवानी के समय में कार्य आदमी रहे, आपने कर्म के प्रति अपने आप को जागरूक रखा। बुद्धि रेखा की अगर स्थिति को देखता हूँ तो बुद्धि रेखा यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो एक तरीके से पहले एक सीधी रेखा जाती है, फिर उसके ऊपर ये टूट करके टुकड़ा चलता है, तो ये व्यक्ति को अति तेज़ी के साथ कभी कभी गलत निर्णय और साथ ही साथ क्रोध के कारण नुकसान का संकेत बनाता है। तो ये इस तरह का, क्योंकि अगले मंगल पर्वत तक जुड़ जाए, और यहाँ अगले मंगल पर्वत पर भी आड़ी रेखाएं हैं, यानी द्वितीय मंगल पर्वत से ये जब लंबी लंबी रेखाएं होती हैं, ये अपने आप में झगड़े के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए जानी भी जाती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में, और वह रेखा कि किसी मंगल पर्वत से जाकर सूर्य पर्वत को गई और उसको आड़ी रेखा राहु ने काटा, यानी ये मुकदमों के लिए अच्छी नहीं कहलाती। मैं यहाँ पर बात करता हूँ चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत की स्थिति यहाँ पर काफ़ी एक रेखा लंबी यहाँ पर निकल कर के आ गई है। चंद्र पर्वत को जब आधे पर्वत को लगभग रेखा पार कर देती है तो ये भागदौड़ की रेखाओं के साथ साथ एक बड़े स्थान परिवर्तन का योग भी व्यक्ति के जीवन में दिखलाती है। कभी कभी तो ऐसी आधी रेखा व्यक्ति को विदेश तक भी ले जाती है। तो इस तरह की स्थितियाँ भी यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। आपकी व्यापारिक रेखा बिल्कुल बेकार है, एकदम इसमें कहीं स्थायित्व नहीं, कोई मजबूती नहीं। अगर इसको देखूं तो राहु रेखाओं भी काटती रही हैं और आगे भी ये अपने आप में टूटती रही, बिखरती रही। यानी जीवन में व्यापार की स्थिति पहले भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं रही, लेकिन अब से अच्छी रही, लेकिन वर्तमान की स्थिति में बहुत अच्छी रेखाएं यहाँ पर काट रही हैं, जो बहुत अच्छे व्यापार के संकेत नहीं दिखलाती। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी रेखा के बारे में। यहाँ भाग्य पर्व और भाग्य के पर्व में भाग्य रेखा की अगर स्थिति देखता हूँ तो वो पहले पिछले समय में जहाँ टूटती रही उनके बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि उस समय पता नहीं इस रेखा का क्या स्वरूप रहा हो, लेकिन स्वयं से निर्मित है। आपकी आयु रेखा से अगर रेखा निकलती है तो वह रेखा व्यक्ति ने अपना भाग्य अपने कर्म से अपने आप बनाया, इस बात को बताती है। तो ये इस तरह की आपकी भाग्य रेखा, इसका वर्तमान में स्थिति क्या है इसको भी मैं
अभी आपको बताने वाला हूँ। चलिए अब बात करते हैं। इसके बाद मैं आपके यहाँ पर पर्व की बात करता हूँ और वह है आपका शुक्र पर्व। शुक्र पर्व, और शुक्र पर्व में यदि शुक्र पर्व में ये रेखाएं आयु रेखा से निकलकर नीचे की तरफ गिरें, ये नीचे गिरने वाली रेखा है, इसमें से एक जुड़ करके रेखा ऊपर भी चलती है, एक नीचे भी चलती है, ये 61वें वर्ष के आसपास है, यानी ये अपने आप में अच्छा संकेत नहीं है, संसाधनों को दर्शा देता है कभी कभी ऐसी रेखा। सामान्य रूप से शुक्र पर्व आपका सामान्य संसाधनों को दर्शाने वाला है। आइए बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा की अगर बात करेंगे तो यहाँ से इसको, अगर ये डाउन रेखा गई है, मैंने बता दिया, तो यहाँ पर एक आपको मछली का सा चिन्ह दिखाई देगा, पत्ते का सा चिन्ह दिखाई देगा। ये आपके जीवन के अंतर्गत बताता है कि आप पैतृक रूप से कुछ संपत्ति लेकर तैयार हुए थे और उसके बाद में आपका भाग्य चला था, तो उस तरह का है चिन्ह। लेकिन आयु रेखा यहाँ पर कुल मिलाकर, क्योंकि पत्ते के चिन्ह पर ख़त्म होती है, और वो पत्ते के चिन्ह पर जब ख़त्म होती है तो जीवन का बुढ़ापे का अंत अच्छा होता है। यही पत्ते का चिन्ह आपके केतु पर्वत पर है, यानी ये भक्ति के लिए आकर्षित करता है। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, मछली का चिन्ह, पत्ते का चिन्ह, तो ये आपके लिए अच्छा है। ये आपको इस समय मोक्ष की तरफ मोड़ रहा होगा, ये दिखाई देता है। तो यहाँ सारी रेखाओं को पढ़ने का तरीका है, लेकिन सवाल के लिए बिल्कुल एकदम अलग। आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन की जहाँ तक सवाल है, पूरे हाथ का निचोड़ बताता हूँ, उसकी तरफ आकर्षण आपका बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आज समय मन करता है पूजा कर लूँ, पाठ कर लूँ, घर से वैराग्य कर लूँ, इस तरह की स्थिति को ये यहाँ पर जब पत्ते का चिन्ह बनाता है तो बनता है। लेकिन बुध पर्वत जब दब जाता है तो व्यक्ति स्थिर नहीं रह पाता और वहाँ से जाते जाते उसे कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करती रहती है, जिसके लिए वो ज़्यादा वैराग्य में रह नहीं पड़ सकता। बस थोड़ा भगवान के प्रति भक्ति रखेगा, लेकिन पूरा आध्यात्मिक या मोक्ष वाली स्थिति यहाँ नज़र नहीं आती। पारिवारिक जीवन की यहाँ तक सवाल है, पारिवारिक चिंताओं को इस समय स्थिति बहुत ज़्यादा दर्शा रही है। परिवार के प्रति आप चिंतित हैं, पत्नी का वैसे आपको सहयोग मिलेगा, बच्चों का आपका सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी वर्तमान के अंदर बनी हुई हैं, तो उसके लिए पूजा पाठ बताऊंगा। जो पूजा पाठ बताऊंगा उससे आपको काफ़ी कुछ अपने जीवन के अंदर स्थिति सही महसूस होगी। आर्थिक स्थिति में अब आपके जीवन में काफ़ी संघर्ष दिखाई पड़ता है। कोर्ट केस चल रहा है, तो कोर्ट केस जो चल रहा है उसमें विनिंग की रेखा यानी जीत की रेखा अभी कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रही। अभी सरकार से सहयोग का कहीं भी कोई रेखा नहीं है। कोर्ट कचहरी को काट करने वाली रेखाएं भी यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं, और राहु पर्वत से वो रेखा बताई थी मैंने आपको, उसके काफ़ी नुकसान के संकेत दिख रहे हैं। खान पान का व्यवसाय भूल कर भी प्रारंभ ना करें, जो कर रहे हैं उसे चुपचाप करते रहिएगा। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर उस राहु रेखा ने काटा है वहीं से भाग्य रेखा लगभग यहाँ पर अस्त हो गई है, यानी अब भाग्य रेखा आगे को नहीं है। ये जो है ये हृदय रेखा का वी का ट्रायंगल है, मन की पवित्रता को दर्शाता है, लेकिन भाग्य रेखा की स्थिति देखता हूँ तो आगे नहीं है। यानी यहाँ पर बिल्कुल भी किसी नए व्यवसाय को ना करें, क्योंकि पिछला ही संभालना काफ़ी है। मुझे लगता है आने वाले समय में कम से कम 2022 तो चला जाएगा शायद निकल कर कैसे ही समस्याओं से, लेकिन जो राहु रेखा ने जिस प्रकार से कटान किया है उस हिसाब से 2023 से लेकर 2025 के बीच तक बड़े स्थान परिवर्तन का सामना हो सकता है, विदेश तक स्थान परिवर्तन का सामना हो सकता है, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई कोर्ट कचहरी के मुकदमे के कारण किसी बुरी स्थिति का सामना करना पड़ जाए। तो उस बुरी स्थिति से बचने के लिए, धन की स्थिति मजबूत करने के लिए, जो धंधा है वही सही चलता रहे, उसके लिए आपको जो पूजा पाठ में बता रहा हूँ वो अवश्य के लिए। कोई रिंग मत पहनिए, लेकिन अगर ये पूजा पाठ नहीं करी तो बहुत गहरे संकट में आ जाएंगे, आर्थिक और साथ ही साथ सामाजिक। मंगल और शनिवार को सुंदरकांड पढ़िए, मंगल और शनिवार को सुंदरकांड पढ़िए, और साथ ही साथ मंगल शनिवार को जब सुंदरकांड पढ़ें तो चमेली के तेल का दीपक जला कर के हनुमान जी की मूर्ति के सामने रख दें, और यदि उनको लड्डुओं का भोग लगा दें, गुलदाने का भोग लगा दें, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको पूजा में प्रतिदिन, ये तो मंगलवार शनिवार का सुंदरकांड शाम को करना है, और देवी कवच, दुर्गा सप्तशती का देवी कवच आपको रोज़ पढ़ना होगा सुबह। ये करेंगे तो जीवन की समस्याओं से पार पा सकेंगे,
और अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगी। नमस्कार।